ओके, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द थायराइड ग्लैंड, हमारे पास ये इसके लोब्स हैं, राइट लोब एंड लेफ़्ट लोब, एंड देन मिडिल में हमारे पास इस्मस होता है। और जो हमारे पास ये पूरा थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टिल द फोर्थ ट्रेकियल रिंग। और जो इस्मस होता है ना वो सिर्फ सेकंड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग में होता है। और इसमें हमारे पास बेसिकली C5, C6, C7 और T1 ये आ जाते हैं इसके वर्टेब्रास, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और हमारे पास ना एट टाइम्स जो ये वाला जो होता है ना, जो एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द इस्थमस टू अपवर्ड्स, दिस लोब इज़ नोन एज योर पिरामिडल लोब, ठीक है। और पिरामिडल लोब से ही बेसिकली एट टाइम्स कुछ मस्कुलर बैंड जो होता है वो एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द पिरामिडल लोब, फ्रॉम द हायर बोन टू द पिरामिडल लोब, एंड वी कॉल इट लेवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइडाई। सो दैट्स इट। और द थायराइड ग्लैंड इज़ अ वेरी हाईली वैस्कुलर ग्लैंड। और इसमें बेसिकली हमारे पास ना एपिथेलियल फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कोलॉइड, और इसके अंदर कुछ सी पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन, एंड इट इज़ द ओनली ग्लैंड जिसकी जो सिक्रीशंस होती है ना दे आर स्टोर्ड आउटसाइड द सेल। और अगर इसकी डेवलपमेंट में बात करें तो जो पिरामिडल लोब होते हैं ना वो आते हैं फ्रॉम द थायरोग्लॉसल डक्ट। उसके बाद हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं कैप्सूल्स। जो कैप्सूल्स है ना इसमें एक हमारे पास होता है फॉल्स कैप्सूल, फिर उसके बाद फॉल्स कैप्सूल होता है, फिर ट्रू कैप्सूल होता है, और जो हमारे पास वीनस प्लेक्सेस होते हैं ना वो लाई करता है डीप टू द ट्रू कैप्सूल। इस वजह से जब हम थायरॉयडेक्टमी करते हैं तो हम लोग थायरॉयड ग्लैंड का भी रिमूवल करते हैं विद द कैप्सूल्स, ताकि टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ हेमरेज। और जो हमारे पास फॉल्स कैप्सूल होते हैं ना, जो ये वाला होता है, ये बेसिकली आता है फ्रॉम द प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। और जो फॉल्स कैप्सूल होते हैं ना यही फर्दर फॉर्म कर देता है सस्पेंसरी लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ बेरी। जो लिगामेंट ऑफ बेरी होते हैं ना वो आपके जो ये जो लोब्स होते हैं ना, इन लोब्स को कनेक्ट करते हैं विद द क्रीकॉइड कार्टिलेज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके रिलेशंस में हमने बस ये याद करना है कि अगर हम एपेक्स की बात करें ना सुपीरियरली, तो सुपीरियरली आपके पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ हमेशा कंपनी करी थी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और इन्फीरियरली बेस पे हमारे पास इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, और उसके साथ हमेशा कंपनी कर रही होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सो वी डन विद एपेक्स और बेस के रिलेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ रिलेशंस जो कि सुपरफिशियल सर्फेस पे हैं। उसमें आपने इस तरह याद करना है कि जो सुपरफिशियल सर्फेस या ये जो लैटरली सर्फेस है ना, इसमें हमारे पास 4 मसल्स हैं। एक तो हमें पता है यहाँ पे जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है उसका एंटीरियर बॉर्डर होता है, बिकॉज वी नो कि दिस इज़ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है। फिर हमारे पास ना यहाँ पे स्टर्नम है, एक स्टर्नो थायराइड मसल है जो कि थायराइड तक जा रही है, ठीक है, और एक स्टर्नोहायोइड मसल है जो कि हायोइड बोन तक जा रही है। ये 2 मसल्स होगी। और हमारे पास ओमोहायोइड मसल होती है, और ओमोहायोइड मसल की इस जगह पर सिर्फ सुपीरियर बेली होती है, इन्फीरियर बेली वी नो पोस्टीरियर ट्रायंगल वाली जगह पर होती है, ठीक है। सो वी डन विद गेबली रिलेशंस। अब मीडियल सर्फेस, जो हमारे पास मीडियल सर्फेस होती है ना, तो हमें पता है इसके पीछे हमारे पास बेसिकली ट्रेकिया होगा और इसोफेगस होगा, ठीक है। ये 2 हमारे पास ट्यूब्स हो जाती हैं। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट द मसल्स, तो मसल्स जो हैं वो दोनों वो हैं जो उसका नाम सी से स्टार्ट होता है, एक इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल है और एक क्रीकोथायरॉइड मसल है, ठीक है। और अगर हम नर्व्स की बात करें ना, तो आपने जो दोनों नर्व्स पढ़ी हैं वो दोनों आपकी इसके मीडियल रिलेशन में आ जाएंगी। एक हमने रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पढ़ी है और एक एक्सटर्नल लेरेंजियल। सो दीज 2 नर्व्स। और अगर हम बात करें ना पोस्टीरियो लैटरल सर्फेस पे, सो पोस्टीरियो लैटरल सर्फेस पे वी हैव कैरोटिड शीट, और ये ओवरलैप कर रही होती है। और इसमें बेसिकली आप देख रहे हो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। इसमें ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो कैरोटिड शीट है ना वो ओवरलैप कर रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी को, इंटरनल जुगुलर वेन को और आपकी वेगस नर्व को, ठीक है। लेकिन इसमें कैरोटिड शीट एट द लेवल ऑफ योर थायराइड ग्लैंड इट डज़ नॉट, इसमें हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नहीं होती, ठीक है। सो ये आई वुड रियली वांट कि मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। तो इसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। और अगर अब हम फर्दर बात करें इसकी और चीज़ों की, तो हमारे पास पोस्टीरियरली आपके पास पैराथायरॉइड ग्लैंड और थोरैसिक डक्ट है जो कि सिर्फ लेफ्ट साइड पर होती है। दीज थिंग्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो वी डन विद द रिलेशंस, ठीक है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर यही है कि पोस्टीरियरली आपके पास इस्थमस वाली जगह पे सेकंड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स हैं, ठीक है। अपर बॉर्डर में मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास सुपीरियर थायराइड आर्टरीज है राइट और लेफ्ट, और इन्फीरियर बॉर्डर पे आपके पास इन्फीरियर थायराइड वेन्स है, ठीक है।
और आर्टरी होगा। और अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई हमारे ऊपर से जो हमारे पास अपर पोल होता है ना, उसकी होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, अपर लोब की। और नीचे से एक इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना, वो आती है फ्रॉम दी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड और जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो आती है फ्रॉम दी सबक्लेवियन आर्टरी की थायरोसर्वाइकल ब्रांच की होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। और हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये वाली आर्टीरियल सप्लाई में, इसमें जो हमारे पास जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ना, वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ कंप्लीट होगी। जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है ना, वो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ कंप्लीट होगी। जो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना, वो दो ब्रांचेस दे देती है, एक एंटीरियर ब्रांच देती है, एक पोस्टीरियर ब्रांच। जो उसकी एंटीरियर ब्रांच होती है ना, जब वो यहाँ से जाती है ना, ये एक एंटीरियर ब्रांच और जो लेफ्ट वाली एंटीरियर ब्रांच है वो दोनों आपस में एनास्टमोस करती है, और एक इसकी हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच होती है, ठीक है, दैट्स इट। और जो हमारे पास इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है ना, वो बेसिकली आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी की थायरोसर्वाइकल ब्रांच से। जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एक असेंडिंग ब्रांच देती है और अपनी कुछ ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है। जो इसकी असेंडिंग ब्रांच है ना, वो एनास्टमोस करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच के साथ, ऑलराइट। और नेक्स्ट हमारे पास एक और 3% लोगों में वी हैव थायराइड इमा आर्टरी, जो कि इस्मस वाली जगह से होती है और वो आती है फ्रॉम दी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और दी आर्क ऑफ एओर्टा। कुछ एसेसरी थायराइड आर्टरीज होती हैं जो कि ट्रेकियल एसोफेगल आर्टरी से आती है। नेक्स्ट हमारे पास वेन्स है, हमारे पास सुपीरियर थायराइड वेन है, इन्फीरियर थायराइड वेन है, मिडल थायराइड वेन है। जो सुपीरियर थायराइड और मिडल थायराइड वेन है, ये दोनों ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में, और जो इन्फीरियर थायराइड वेन है वो ड्रेन करती है आपकी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है। और एक हमारे पास 4 थायराइड वेन होती है, वो भी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारे पास बेसिकली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, और अपर वाला एरिया अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा, और जो लोअर वाला है वो लोअर डीप सर्वाइकल। एंड नर्व सप्लाई में वी हैव मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर एंड मिडल सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास ना, हम ये बात करते हैं कि अगर हम लाइगेट करें ना आर्टरी की, तो अगर हम लोग बेसिकली लाइगेट करें ना, लाइगेशन ऑफ आर्टरी इज़ ऑलवेज डन क्लोज टू द ग्लैंड, ठीक है। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है ना, वो भी हम लाइगेट करते हैं बिल्कुल क्लोज टू द ग्लैंड, क्योंकि जहाँ पे जब ये करीब आ जाते हैं ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास ऊपर से आ रही है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ये थोड़े सा दूर चले जाती है। सो कि हम एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को ना कट कर दें, इसीलिए हम इसको लाइगेट करते हैं क्लोज टू द ग्लैंड। और जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है ना, उसकी लाइगेशन हम यहाँ से करते हैं, उसकी ग्लैंडुलर ब्रांचेस को करते हैं। यहाँ से इस वजह से नहीं करते ताकि असेंडिंग ब्रांच जो है ना, इसको हम सेव कर सकें, क्योंकि यही हमारे पास आगे जाके पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसको सप्लाई करते, ताकि पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई है ना, वो फिनिश ना हो। और एक और बात ये है कि हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स होती हैं, तो जो हमारे पास राइट साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है ना, वो कर्व ओवर करती है और ओवर द अराउंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और जो लेफ़्ट वाली है वो आर्क ऑफ एओर्टा पे करती है। और जो राइट नर्व है ना, इस वजह से वो लाई करती है मोर ऑफ लाइक एंटीरियर टू दी इंटरनल इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट नर्व है ना, वो लाई करती है पोस्टीरियर टू द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। अगर ये पोस्टीरियर लाई करेगी तो लाइगेशन में लेफ्ट नर्व को डैमेज करना इज़ नॉट चांसेस नहीं होंगे, लेकिन राइट नर्व जो होगी ना, इसके इंक्रीज चांसेस होता है कि हम इसे डैमेज कर सके राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को, क्योंकि इट लाइज एंटीरियर टू योर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। हमने रिलेशंस भी डिस्कस कर लिए, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, और ये थायरोइडेक्टमी जो है वो हम ट्रांसफर्स देते हैं, इंसिजन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बस थायरोइडेक्टमी के मैंने बता दिया आपको। और हाँ, और बस ये है 3 के, इससे अगर हम करें तो इसके ट्यूमर जो है उससे आपके पास ट्रेकिया की वाली जगह से डिस्फोनिया और डिस्फेजिया और डिस्फोनिया हो जाएगा, क्योंकि ट्रेकिया, एसोफेगस और लेरिंक्स जो है वो अच्छा। और हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रिटिनिज्म है, और आपके पास माइक्सिटी में इन्फेंट्स एडल्ट्स में। दैट्स इट गाइस।